हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST यानी DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं हम? NCERT कवर कर रहे हैं, यानी कि आपका NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का सेक्शन यानी 7वां चैप्टर देख रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्यागा। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल साम्राज्यों में कहीं ना कहीं अशोक का नाम जरूर आता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बच्चों, जो भी TGT SST और PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है कृपया वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के हिसाब से बनाई गई है। अन्यथा और जो वीडियो है जैसे CTET के हैं, बहुत सारे बच्चे अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कृपया ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पहले ही बताया जा रहा है। तो चलिए आज का क्या है टॉपिक देखते हैं। सबसे पहली बात आती है जो अशोक का साम्राज्य, यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ, यानी कि आपको ये कहाँ से लिया गया है? इन्हें यानी कि पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं इसके रूप में आपने यानी कि आपने पत्थरों पे और ये शेर वेर कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। चाणक्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि अशोक साम्राज्य यानी सम्राट इस तरह का था, वो पावरफुल सम्राट था, ये सबको पता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का नाम क्या था? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य के यानी कि चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य यानी चाणक्य ने कई विचार में क्या अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं से आती है। यूपी में TGT में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। ठीक है, दूसरी बात है कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है? राजनीतिक ग्रंथ है, यानी कि राजाओं के बारे में सारी चीज़ें क्या है, हमारे राजा के प्रजा के किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से कौन हेड होगा घर का, कौन क्या है एक तरह से जैसे आपका क्या है सबसे छोटी यूनिट हम क्या मानते हैं? सबसे छोटी यूनिट प्रधान और इस तरह को मानते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से और जनता से जुड़े हुए। तो ऐसी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे आपके संविधान में बताई गई वैसी आपके अर्थशास्त्र में बताई गई है। फिर आता है यानी इसने साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का रास्ता में पड़ता था, और शायद ही नगरों में व्यापार और सरकारी अधिकारी और शिलाकार रहते थे। ठीक है, जो आपके सामने मैप दिखाया गया ये देखिए, यानी कि कौशाम्बी, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। जिससे क्या अभिलेखों को प्राप्त हुए और महत्वपूर्ण नगर, यानी कि ये आपके पाटलिपुत्र, ये तक्षशिला, देखिए तक्षशिला यहाँ पर है, यानी कि तक्षशिला ये रहा, आपका पाटलिपुत्र ये रहा, उज्जैन ये रहा। तो ये क्या है? प्रमुख नगर आपके बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य के प्रशासन में पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। क्या होता था? सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह है कि यानी कि वहाँ की इस यानी इलाकों में गांव और शहरों के किसान, पशुपालक और शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। क्या करता था? नियुक्त करता था। और संदेशवाहक यानी कि संदेशवाहक की जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे कि आजकल क्या है, जैसे आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड या फिर इस तरह जैसे क्या होते हैं कि जासूस होते हैं, तो जासूस वाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसी ने अपनाई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या होते थे, लोग जासूसों की तरह घूमते रहते थे और कहीं ना कहीं जो राजा के बारे में और कोई जो हमला करने वाला है या फिर उसकी जो चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं बताने के लिए राजा ने गुप्तचर प्रक्रिया को अपनाया था, जिसे कहते थे एक तरह से गुप्तचर प्रक्रिया को। और गुप्तचर भी ऐसे गुप्तचर नहीं थे, सबसे एक तरह से सबसे वेल ट्रेंड, एक तरह से एजुकेटेड ये मान के चलिए। और कहीं ना कहीं गुप्तचर प्रणाली में सबसे अच्छी गुप्तचर प्रणाली अशोक की ही मानी जाती थी। चलिए आगे आता है नजराना। नजराना के बारे में, जहाँ कर अधिनियम यानी कि अधिनियम ढंग से इकट्ठे कर लिए जाते थे, वहाँ नजराना अधिनियम यानी कि अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने
यानी कि पद्धतियों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अशोक एक अनोखा सम्राट, क्योंकि अशोक ने क्या करा था भाई, देखो अशोक आपसे पूछा जाए, पहली बात तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। अशोक क्या है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और ये सबसे पहले ऐसे शासक था जिसने कहीं ना कहीं अपने अभिलेख लिखवाए, यानी कि अपनी किताब लिखवाई, अपने बारे में लिखवाए। लोह स्तंभ के बारे में आपको पता होगा, वही आपकी कहीं ना कहीं एक चीज़ है जिससे क्या है, हमें सब इतिहासकारों के पता चलता है कि क्या उपलब्धि थी उस टाइम पे, जो आज भी जंग नहीं लगा है। जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता को अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी। अशोक ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, यूपी टीजीटी में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और कहीं और एग्जाम में भी टीजीटी और पीजीटी में सबसे ज़्यादा पूछा गया। कलिंग के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, कलिंग में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, कलिंग कहाँ पर है, यानी कि वर्तमान समय में कलिंग कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में बस यही 4 क्वेश्चन, यानी 4-5 क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट है। चीन की दीवार के ऊपर आजकल क्वेश्चन आपको कोई देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है टीजीटी में। पहले था कि चीन की दीवार के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये है वो है। आज के क्या एडवांस हो गए लोग बाग, या फिर आपका पेपर भी एडवांस हो गया, तो जो मेन चीज़ें वही पूछी जाती हैं। जैसे कलिंग के बारे में पूछ लिया, कलिंग कहाँ पर है, फिर युद्ध के बारे में आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।